बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। वटा सटा एक ऐसा लफ्ज़ है जो दुनिया में पता नहीं किसी और जगह है कि नहीं है, पर पाकिस्तान और इंडिया में तो मौजूद है। ये लफ्ज़ आम तौर पे वटे जैसा ही है, जहाँ सर पे लगता है वहाँ तो गोमड़ा बना देता है। पर मैंने सोचा आज आपको मैं वटे सटे के कुछ फ़ायदे भी बताऊँ। हैरत हुई आपको? हैरत ज़्यादा मत होइएगा, इसके बाकायदा फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दुखी होने की बड़ी सहूलत हो जाती है। नंबर 2, रिश्ते तोड़ने की बड़ी सहूलत हो जाती है। नंबर 3, दिलों को मरोड़ने की बड़ी सहूलत हो जाती है। नंबर 4, अपनी ज़िंदगी को नफ़रत से भरने में बहुत आसानी हो जाती है। फ़ायदे और भी बहुत हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले कई हफ़्तों से कुछ दोस्त हर वीडियो के नीचे मैसेज में लिख रहे थे कि वटे सटे पे बात करें। ये लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे, पर मैं इस पर बात अभी नहीं करना चाह रहा था जब तक कि मेरे पास 2 ऐसे मामलात आए कि जो मैंने जब तक आपका ऐनुल यकीन ना हो, बहुत दिनों से चीज़ें तो होती आ रही हैं, इस पे दिल टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं और सगे जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी में दूर चले जाते हैं कि दोबारा कभी आने का नाम नहीं लेते। पर अभी जो आपको मैं चीज़ बताने लगा हूँ, एक बेटी ने कहा कि हमारे बाप ने अपने भाई की मोहब्बत में हमारे पूरे ख़ानदान को उजाड़ दिया। अब सोचिए, बेटियां आमतौर पे इतना सख्त जुमला नहीं कहती, पर उसने कहा कि मेरे एक भाई की शादी मेरे वालिद ने अपने भाई की मोहब्बत में उसकी बदतमीज़ बेटी से की, फिर तसल्ली नहीं हुई, फिर दूसरे भाई की भी कर दी, और मेरी शादी अपने उसी भाई के बेटे से कर दी। 3 शादियाँ। आप चाहे उनकी 3 लड़कियां ले आएँ, ये वटा सटा नहीं होगा। 3 लड़के दे दें, ये भी नहीं होगा। पर जब आप उनके बेटे ले आते हैं या अपनी बेटी दे देते हैं तो इसको कहते हैं अब एट पार करने के लिए वटा सट्टा। और ये हमारे कल्चर में आम तौर पे खुशी के लिए नहीं किया जाता। या तो अपनी कमज़ोर बेटी हो, उसको बैलेंस करने के लिए बेटा दे दिया जाता है, या उसको अंडर थ्रेट रखने के लिए उनकी बेटी ली जाती है। दोनों सूरतों में नीयत में कहीं कमी और कमज़ोरी और कजी होती है, जो बाद में वैसा जैसा बीज बोया होता है वैसे ही उसके अंदर से कांटेदार फसल निकलती है। पर इस मामले में जो इस बच्ची ने बताया वो बहुत तकलीफ़देह था। आप सोचिए कि पहले एक डिवोर्स हुई, जवाबन दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, और दोनों ख़ानदान जो कभी मोहब्बत का सिंबल होते थे वो नफ़रत की किसी बदतरीन अगर मिसाल दी जाए तो उससे जुड़ गए। अब वो बच्ची पूछती है कि बताइए इसमें हम किसको दोष दें। खातिन हज़रात, दोष देने से तो वो दुख कम नहीं होंगे, दोष देने से कभी तकलीफ़ कम नहीं होती। मैं ऐसी बच्चियों को भी जानता हूँ कि वटे सटे में उनके यहाँ जब औलाद नहीं हुई तो उनकी सासों ने उनका जीना दो भर कर दिया, और अगर खुदा ना खास्ता वो अलग हो जाएं तो जवाबन उनकी जो दूसरी तरफ से वहाँ भी डिवोर्स मिलेगी। यानी एक डिवोर्स नहीं होगी, 2 होंगी। अगर वो भाई है उसने किया तब उसकी बहन को भी होगा, और बग़ैर किसी कसूर के होगा, बग़ैर किसी जुर्म के होगा। ये इतना तकलीफ़देह होता है। अब एक ऐसा ही केस मेरे सामने आया जिसमें लड़की का भाई फौत हो गया और वो उसकी तज़ियत के लिए अपने मियाँ के साथ उस घर पहुँची जहाँ घर में उसके भाई का नाम का सिक्का चलता था। वो घर भी उसके भाई का था, पर ये वटे सटे वाला घर था। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो अपने भाई की मोहब्बत में शी वॉज़ अनएबल टू मूव। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाई, वो वहीं बैठ गई, और अंदर से जो पहली आवाज़ कान में पड़ी। देखिए, जो बहन और भाई का रिश्ता है ये थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हमें चूँकि बहुत सारे शिकवे नंदों के हवाले से मिलते हैं कि नंदें बड़ी ज़ालिम होती हैं, नंदें बड़ी ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पर कुछ बहनें खालिस भी तो होती हैं जो अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती हैं। उनकी ज़िंदगी में बाप नहीं है, उनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, तो जो बड़ा भाई होगा जिसने ख़ानदान को जोड़ा होगा वो उनके लिए भाई जैसा नहीं होता, बाप जैसा होता है। अब उसके मामले में वो जितना सोच के गई थी, जितना वो दुख से भरी हुई थी,
उन एक एक मोमेंट को वो याद कर रही थी कि मेरा भाई ऐसा था, उसने ये हम पे कर्म किए, ये एहसान किए, और अब मैं उसके बच्चों के लिए क्या करूं। यानी वो ये फीलिंग लेके गई। और जब वहाँ से उसका मियाँ भी पास से गुज़र गया, और जहाँ वो गए थे वो घर वाले भी, और वो सीढ़ियों पे बैठी रो रही है, और नोबडी इज़ देयर जो उसको उठा के लेके जाए। अच्छा, जहाँ दुख होते हैं, जहाँ मर्ग होती है, मौत होती है, वहाँ इस तरह के कई मंजर देखने को मिलते हैं। पर हम ये क्यों सोचते हैं कि अगला बंदा कोई ड्रामा कर रहा है। हर बहन ड्रामा क्वीन तो नहीं होती। अच्छा, जो हो उसके जेस्चर्स और तरह के होते हैं, उसका शोर शराबा और तरह का होता है। पर पढ़ी लिखी लड़कियों से हम ये तो नहीं करते। खैर, जब अंदर पहुँचें तो जो कुछ देर के बाद उसकी कानों में पहला जुमला पड़ा लड़की वालों की तरफ से, जो कि वटे सटे में दूसरे घर का था। उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में इस घर का कोई मर्द हमारी इस बच्ची से रब्ता नहीं करेगा, और ये जो घर है इसको भी किराए पे हम लोग खुद देंगे, तुम्हारे ज़रिए नहीं देंगे, ना तुम्हारे किसी भाई को, ना तुम्हारे किसी और अजीज़ को इस घर को किराए पे देने के लिए हम ज़हमत देंगे। सो बराए करम तुम ये अफसोस करने के बाद सब लोग फारग हो, और हम आगे अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लेंगे। आप सोचिए हाउ क्रूअल देवर कि उस मौके पे जब बाकी रिश्तेदार दुख से भरे हुए हों। अच्छा, बेशक आप उनके दुख को कम नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं ला सकते, पर ये भी तो सोचिए कि दुख सिर्फ आपका तो नहीं है। पर जिन रिश्तों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे अपनों के अपने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनों के अपने आपके अपने भी हो जाएं। सो ये दुख कभी कभी वहाँ से मिलता है जहाँ से हमें तवक्को नहीं होती, और अगर हम इसके लिए तैयार ना हों तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। फिर ये ब्रेन हेमरेज भी होते हैं, और फिर आपकी अपनी खुशियाँ आपके हाथों से गारत भी हो जाती हैं। मैंने तो उस बच्ची से कहा कि बेटा, तुम्हें जो काम करना है आने वाले दिनों में, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना। तुम्हारा भाई चला गया तो कहानी वो ख़त्म हो गई है। भाभी और उसके बच्चे अगर तो तुम्हारे ख़ानदान के साथ रहना पसंद करते, तुम्हारे भाइयों और बाकी लोगों के साथ, तो ओके, फिर तुम्हारी फैमिली होती थी। पर अभी तो उन्होंने दीवार खींच दी है, अब वो खुद जीना चाहते हैं। वो उस घर को, कई करोड़ का घर है, खुद ही किराए पे देना चाहते हैं, कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन अभी वो तुम्हारे मियाँ से एडवांटेज लेंगे, और उससे तुम रोक नहीं सकोगे। तुम दोगे तो पार्टी बनोगे, नहीं दोगे तो भी तुम बुरे बनोगे। सो बेहतर है चीज़ों में ओवर प्रोटेक्टिव मत होना। और उसके बच्चों के साथ ख़ास तौर पे, चूँकि तुम ज़रा मेहरबान होने की कोशिश करोगे उन बच्चों से, ये समझ के प्यार करने की कोशिश करोगे तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तो नो यू आर ए पार्टी। उनकी निगाह में तुम पार्टी नहीं हो। पर तुम्हें ऐसे तकलीफ़ दे जुमले सुनने पड़ेंगे कि जो आम तौर पे हम भाभीयों से तवक्को नहीं करते। ये सारी भाभियाँ बहुत अच्छी नहीं होती। इन भाभीयों ने बहुत सारे ख़ानदानों को दुख दिए हैं, बहुत सारे ख़ानदानों को उजाड़ा है, और बहुत सारे ख़ानदानों को तीली दिखाई है। आप सोचिए कि मियाँ के मरने के बाद मियाँ अपनी मौत मरा, हार्ट अटैक हुआ होगा या कोई बीमारी हुई होगी, तो जो ही मियाँ की अभी मट्टी भी गीली है, खुश्क नहीं हुई, तो भाभी साहबा ने जो कहना शुरू किया है वो ये कि इसी के बहन भाइयों ने मारा है। उन्हीं के कामों की टेंशन होती थी, उन्हीं का सोचता था, उन्हीं की मदद करता था, उन्हीं के लिए हर वक्त वो परेशान रहता था। सो उन्हीं की परेशानी मेरे मियाँ को मार गई है। आप सोचिए कि ये जुमले सुनने के बाद आपके दिल पे क्या बीती होगी। भाई हो या बहन हो, नहीं बर्दाश्त होता। पर हम इन रिश्तों में जहाँ वट्टा सट्टा होता है, अल्लाह जाने कौन सा लम्हा आता है, वो कब आता है जब खैर ख्वाही रुखसत हो जाती है, जब दूसरे के लिए मोहब्बत की, चाहत के जो लफ्ज़ हैं, जो बुनियादी अकाई होती है रिश्ते चलने की, वो भी ख़त्म हो जाती है। हर जुमला नफ़रत से भरा होता है, हर गुमान बुरा होता है। इवन बच्चों को जो फीड किया जाता है उसमें कहीं लिहाज नहीं होता। ये उसके भाई के जो बच्चे कब बड़े होंगे तो ये एक पैरेलल पार्टी होंगे। ये अपनी फुप्पो के बारे में, अपने चचाओं के बारे में कभी को अच्छा जुमला नहीं कहेंगे, इसलिए कि आप उनके बड़ा होने में 10 साल लगें या 20 साल लगें, इन 10-20 साल का हर दिन और हर रात जो जुमले उनके कानों में पड़ेंगे वही उनका पानी होगा, वही उनकी खाद होगी, और वही उनके ज़िंदगी का यूँ समझे कि असल रुख बनेगा। सो ऐसे मामलात में जो लोग अभी वटे सटे में इन्वॉल्व नहीं हुए,
मैं उनको सिर्फ इबरत दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि आज तक बहुत कम हुआ होगा, शायद कोई रेयर होगा, मदूद चंद, कि किसी वटे सटे में खैर पड़ी हो। वरना ये रिश्ता ऐसा है कि आपकी बेटी को भी तड़पाता है, बेटे को भी रुलाता है, माँ बाप भी लिटरली तड़पते ही रहते हैं, क्योंकि उनमें से कोई एक आध गुस्ताख ज़रूर निकलती है या निकलता है कि जो वो कहते हैं नाकों चने चबवा देता है। रिश्तों के मामले में कभी, यानी मैं तो हौली हौली इस चीज़ का भी कायल हो गया हूँ कि अपने सगों के रिश्तों से अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत तकलीफ़ देते हैं। लिहाज नाम की चीज़ नहीं होती, और चूँकि उनके बच्चे और बच्चियों ने ज़िंदगी भर अपने माँ बाप से कभी खैर का कलमा ही नहीं सुना हुआ होता, तो जब सुना नहीं है तो जब वापस आपके घर में आके ना वो आपकी इज़्ज़त करती हैं ना आपके माँ बाप की, तो नतीजतन तलखी, टेंशन, अजाब की कैफियत रहती है। रिश्ते अल्लाह ने इतनी मखलूक पैदा की है, बाहर देख लिया करें, आपको अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, आपके मुताबिक मिल जाएंगे। वो जो जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन है उसे क्लियर कर लिया करें, ये जो चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए, मिल जाएगा तलाश करने से। सो ये जो वटे सटे की नेमतें हैं ये बहुत तकलीफ़ देती हैं। इनको ना तो सेंध के रखा जा सकता है, ना संभाल के रखा जा सकता है। ये नामराद वो कांटे होते हैं कि अगर इनकी वो चूंचें तोड़ भी दी जाएँ तो ज़्यादा चुभते हैं। इनकी जो अगली नस्ल है वो भी उस अजाब को भुगतती है और उसको थोड़ा और पामड़ में क्या कहना चाहिए, बढ़ा देती है। सो अक्लमंदी यही है, दानिशमंदी यही है कि दूसरों के तजर्बों से, दूसरों के मुशाहिदों से सीखा जाए और अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को इस अजाब में ना डाला जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।